अब एक और खबर जो सीधा आप लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हमारे देश में क्या जान बहुत सस्ती है? कभी दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड होता है, 21 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और अब लखनऊ में अग्निकांड हुआ और 15 ने अपनी जान गंवा दी। हाहाकार मचा हुआ है लखनऊ में। इस बीच पूरे मामले की जांच तेज हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बने 2 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बिल्डिंग मालिक समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। लखनऊ के 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर कहा है कि इस इमारत को वो खुद गिराए, नहीं तो प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। वे तरीके से खड़ी हुई इस इमारत पर कार्रवाई होगी। दुख इस बात का है, ये कहते हुए पीड़ा इस बात की होती है, ये वो इमारत है जो आज से 10 साल पहले गिर जानी चाहिए थी। ये वो इमारत है जो कभी खड़ी ही नहीं होनी थी। ये वो इमारत है जिसमें आग लगने की वजह से 15 मासूमों की जान चली गई, जिसे कभी यहां रेसिडेंशियल इलाके में होना ही नहीं था। ये कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी ही नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग खड़ी हुई। यहां पर पेट शॉप चलती रही, यहां पर कोचिंग सेंटर चलता रहा, यहां गेमिंग जोन चलता रहा, और अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। इस अग्निकांड में जो लोग मारे गए हैं उसमें अधिकतर जो है वो 20 से 24 साल के बीच के युवा हैं। उनके परिजनों के आंसू अभी थमे ही नहीं हैं, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सवाल किया, आखिर फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में देर क्यों हुई? समाजवादी पार्टी के एक और नेता रविदास मेहरोत्रा ने अग्निकांड के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एसआईटी जांच को झुंझुना बता दिया। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना सामने आई है जो लखनऊ में हादसा हुआ है, और इसमें बहुत सारे छात्र ने अपनी जान खोई है। तो उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदना है, और हम चाहेंगे कि सरकार पूरा सहयोग करे। जो बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है उनका सही इलाज हो पाए, और पता कराए कि आखिरकार की घटना घटी कैसे, और जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी क्यों नहीं पहुंच पाई बच्चों को निकलवाने के लिए बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने ही इन सवालों का उत्तर खोजना चाहिए, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी लेते हुए परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए, और आखिरकार घटना क्यों हुई और उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी चिन्हित करके इसके दायरे में लाकर उनको सजा मिले, इस पे कार्य करना चाहिए। केवल दर्दनाक हादसा ही नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण से 15 छात्र और युवकों की मौत हुई है। यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और सरकार ने पैसा लेकर के यहाँ कमर्शियल काम शुरू करा दिया है, और उसके बाद देखा नहीं कि इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसको बुझाने का कोई सिस्टम लगा है कि नहीं। ये सरकार की, प्रशासन की घोर लापरवाही थी, जिसके कारण से ये दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। लखनऊ अग्निकांड के बाद राजस्थान से लेकर बिहार तक एक एक्शन देखने को मिल रहा है। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर इस चर्चा को स्टूडियो में लेकर आऊंगी। शहर शहर प्रशासन एक्शन में है। कोचिंग सेंटर्स जाकर फायर सेफ्टी का ऑडिट किया जा रहा है। पहली तस्वीर जयपुर की आपको दिखा रही हूं, जहां दमकल विभाग के अधिकारी शहर के हर कोने में कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं। फायर सेफ्टी की जांच हो रही है। अगर आग लग जाए तो जान बचाने के लिए फिर वो एग्जिट रूट क्या होगा, ये समझने की कोशिश हो रही है। दूसरी तस्वीर पटना की आप देख रहे हैं। यहां पर भी ठीक इसी तरीके से कोचिंग हब जहां पे माना जाता है, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में जाकर जांच कर रही है, जिससे अगर लखनऊ अग्निकांड जैसे कोई भयानक त्रासदी हो जाए या अग्नि लग जाए तो त्रासदी से बचा जा सके, कोशिश ये हो रही है। अब सवाल तो ये है हर्षवर्धन जी, इसे हत्याकांड क्यों ना कहा जाए? इस अग्निकांड को 10 साल पहले जो इमारत गिर जानी थी वो इमारत कैसे खड़ी हुई थी? फायर की कोई एनओसी यहां पर है नहीं। क्यों? क्योंकि एनओसी भी तो तब होगी जब 15 मीटर ऊंची इमारत होगी। आप उससे इंच भर कम भी कर लीजिए, आपका तो मामला हल हो गया, आपके पैसे बच गए। अधिकारी किसी की पॉकेट आप गर्म कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, चला लीजिए आप कमर्शियल बिल्डिंग। लेकिन जब ऐसी घटना घट जाए तब फिर व्यक्ति क्या करे? नहीं, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ऐसी खबरों पर क्या बोलें। आपने जो कुछ कहा सब सच है,
और सवाल ये है कि हम लोग भी तो अभी बात करेंगे ना, जब 15 जानें चली गई हैं। हम लोगों की भी तो चमड़ी मोटी हो चुकी है हम सबकी। अभी अभी तो दिल्ली में वो तथाकथित तौर पर वो होटल था या क्या था, और उस दिन मैंने एक बात कही थी, आज यहाँ खड़े हैं, जरा बताइए कि उस इलाके में वैसे कितने होटल बंद हो गए। 3 दिन अखबारों में खबर छपी, रिपोर्टर भी जाकर करके आया कि इतने दुकानों पर सील लग गया। कितने सील खुल गए, क्या हमने पता किया? क्या हमने रिपोर्ट देखी थी कि दिल्ली में उस होटल से 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरा था जिसने घर में सिर्फ लिफ्ट लगवा दी थी, जगह कम थी उसके पास, तो कमरा लिफ्ट बस इतना ही था, रिसेप्शन कमरा लिफ्ट, सीढ़ी थी ही नहीं क्योंकि जगह नहीं थी। बढ़िया से चल रहा है होटल, जिनको लगता है तो सस्ते मिल जाता है, चले जाते हैं। क्या हम भी ऐसे होटल तोड़ने के अभियान का समर्थन कर पाएंगे क्या? ये जो हुआ, जरा सोचिए। अब मैं देख रहा था कि इसमें छत का ताला लगा हुआ था। ज्यादातर लोग अपने छत का ताला लगा के रखते हैं। अब वो चाहे उसको आप ये कह लीजिए कि सुरक्षा के लिहाज से, चाहे किसी भी लिहाज से, कोई गलत नियत से नहीं रखता। कहते भाई छत पे ताला लगा दो। हम सब अपने छत का ताला लगा के रखते हैं। आखिरी समय में चाबी कहाँ लगती? पहले ताले नहीं लगते थे घरों में, पहले तो छत से निकल कर आदमी दूसरी छत से होते चला जाता था। लेकिन जब हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक फेल्योर, तो क्या वो सिस्टमेटिक फेल्योर सीएम के वहां चले जाने भर से ठीक हो जाएगा? नहीं हो। बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत संवेदनशील व्यवहार है, किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को वहां जाना चाहिए। कल हम लोगों ने देखा ब्रिजेश पाठक वहां पहुंच गए थे, फिर सीएम भी पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 लोगों 4 लोगों की गिरफ्तारी करके, और क्या वहां जितने ऐसे मकान उनको तोड़ने का साहस किसी सरकार में है? और वो सरकार जो चुनाव में जा रही हो, तो क्या जनता उसको रिएक्ट उस तरह से नहीं करेगी कि अरे भाई ठीक है, हो गया, एक जगह लग गया, इसका मतलब थोड़ी ना सब गड़बड़ कर दें। हमें जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना होगा। हर कोई अपने घर के बाहर गाड़ी के लिए जगह नहीं होती, पोर्टिको अंदर नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी करेंगे। आप नोएडा के पॉश इलाके, दिल्ली के पॉश इलाके में चलिए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आदमी जल्दी से निकल नहीं सकता, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। अभी गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट में हुआ था, पानी की बौछार वहां तक नहीं पहुंच पा रही। अभी नोएडा में एक हुआ, यहीं की एक बड़ी पॉश सोसाइटी है सेक्टर 78 की, वहां हुआ, नहीं पहुंच पा रहा है। हम किस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं? और डेवलपमेंट के साथ क्या हमारे पास उसकी इक्विपमेंट बिल्कुल बहुत अच्छा है। और मैं तो सोचता हूं ये जो 90 मंजिल, 50 मंजिल, 60 मंजिल बनती चली जा रही, कहां से होगा? सोसाइटी में फ्लैट के बगल से किस तरफ से पानी जाएगा उसका कोई इंतजाम नहीं। मैक्सिमम जिसको कहते हैं ना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, तो सब कर लिया, आपको बेच दिया। मुझे लगता है ये जो सिस्टमेटिक फेल्योर है, इस पर क्या हम कोई बात करेंगे क्या? और फिर मैं कह रहा हूं, पहली बार नहीं है, देश के हर हिस्से से ऐसी घटनाएं, उस दिन हम लोग चीखते हैं, उसके बाद खत्म।